हर हर महादेव भक्तों, आइए भक्तजनों प्रदोष व्रत कथा का रसपान करते हैं। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, जो प्रदोष व्रत की कथा सुनता है अथवा उसका अनुसरण या करता है, वह भक्त सदा ही सुखी और धनवान होता है, रोग मुक्त होता है। भगवान शिव की उस पर दया सदा बनी रहती है। तो भक्तजनों, कथा का पूरा रसपान करना, साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। आइए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। भक्तजनों, एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से करा रहा था। ब्राह्मणी को ये देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटी की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा करती थी। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि सांडिल से हुई। ऋषिवर ने ब्राह्मणी को बताया कि ये जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश का राजकुमार है। उन्होंने आगे राजकुमार के अतीत के बारे में बताते हुए कहा, शत्रुओं की सेना ने उसके राज पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में इसी कारण उसके पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए और उसकी यह हालत हो गई। उनकी माताजी शोक के कारण स्वर्ग से धार गईं। इसके बाद शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की ये दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से उनके समस्त कष्ट मिट गए। भक्तजनों, ईश्वर सदा ही अपने भक्तों की निष्ठा और भक्ति को देखते हैं। आप तुच्छ वस्तुएं महादेव पर चढ़ा दो, महादेव रीझ जाएंगे, क्योंकि महादेव पर हमेशा ही तुच्छ वस्तुएं ही चढ़ती हैं, जैसे बेलपत्र। बेलपत्र का कोई मोल नहीं है, भांग इसका भी कोई मोल नहीं है। हमारे भगवान को किसी वस्तु का मोह नहीं है। वह भक्तों की भक्ति देखते हैं और भगवान सदा ही भक्तों का कल्याण करते हैं। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, हमारी यही कामना है। सभी भक्तजन खुशहाल रहें। हे महादेव, सबके धन भंडार भर देना, सबके खुशहाल जीवन कर देना, सबको
सही भक्ति की राह दिखाना हमारी यही कामना है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए, साथ ही ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद भक्तजनों।